सीटें मिलेंगी, लोग जीत के जाएंगे, चुनाव होंगे, लोग लड़ेंगे। तो लड़ाई विचार अलग अलग हैं, लड़ाई के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पताका इस बार दिल्ली के पंचायत में पहुंचेगा और सभी के सहयोग से हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करेंगे। इनकी सोच को लेकर के हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हैं। लोकसभा चुनाव में ये तय है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीला झंडा और सामाजिक न्याय के योद्धा उस चौखट पे पहुंचेंगे जहां डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रास्ता, डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। उसी रास्ते को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे तमाम पदाधिकारी मिलकर के उस रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। सीट मिलना, चुनाव लड़ना, पार्टियां गठबंधन करना, ये अलग। मैं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं 12 चौर ब्लॉक अंतर्गत डेहमा ग्राम सभा में पहुंचा हूं। यहाँ रविदास जयंती के शुभ अवसर पर हमारे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बधाई कि आप लोग हम लोगों के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। देखिए, अभी हम लोग आए हैं रविदास जी की जयंती मनाने और पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जा रहा है। ये पावन पर्व के अवसर पर हम सभी रविदास को मानने वाले लोग और उनके विचारों पर चलने के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया था, उस रास्ते पर 448 वर्ष पहले जो अन्याय हुआ था समाज के साथ, जो शोषण होते थे, जो भेदभाव होते थे, जो ऊंच नीच होती थी, उन चीज़ों को समाप्त करने के लिए रविदास जी ने और चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, चाहे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और जिन भी महापुरुषों ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया, आज समाज में एक जो एकता दिख रही है, हर समाज के लोग आज एकजुट दिख रहे हैं, तो वो रविदास जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। उसी रास्ते को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे तमाम पदाधिकारी मिलकर के उस रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। सीट मिलना, चुनाव लड़ना, पार्टियां गठबंधन करना, ये अलग विषय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके विचार जिंदा है। उन्होंने जो एकता बताया था, जो संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, सामाजिक न्याय का संदेश दिया और सबको बराबरी का अधिकार दिया। अगर वो आज संविधान नहीं दिए होते तो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आपको भी नहीं माना जाता। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और लोकतंत्र में रविदास जी ने भी यही कहा कि समाज के सभी वर्गों को एक माला में पिरोइए और लोकतंत्र के मंदिर, जैसा आपने लोकसभा कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में समाज के लोगों को पहुंचाइए, ताकि जो भेदभाव, जो अन्याय, जो शोषण, जो उनके साथ ऊंच नीच होता है, उसको खत्म कर सके। इसी लड़ाई को लेकर के हम सब लोग मिलकर यहाँ आए हैं। लोकसभा चुनाव में ये तय है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीला झंडा और सामाजिक न्याय के योद्धा उस चौखट पे पहुंचेंगे जहां डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रास्ता दिखाया। तो ये लड़ाई है, यह लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों की है, उनके सिद्धांतों की है, रविदास जी के विचारों की है, महाराजा सुहेलदेव राजभर की सोच की है। जैसे उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को हराया था, वैसे ही रविदास जी ने भी विदेशी आक्रांताओं को सामने घुटना नहीं टेका। जिन लोगों ने घुटना टेका वो अपनी जातियों को उनके समाज के साथ जोड़ लिया। जिन लोगों ने उनके सामने अंगड़ाई लिया वो आज हमारे सामने विद्वान है। आज उनके विचारों को, उनके सोच को आज हम लोग समर्पित कर रहे हैं, उनके सोच को ग्रहण कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां नहीं समझेंगी, अगर हम जयंती नहीं मनाएंगे, उनके विचारों को नहीं बताएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां नहीं जानेंगी। और यही सारी चीज़ें, इनकी समस्या का हर समाधान लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद से समाधान होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर और रविदास जी ने जो हम लोग को मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। सीटें मिलेंगी, लोग जीत के जाएंगे, चुनाव होंगे, लोग लड़ेंगे। तो लड़ाई विचार अलग अलग हैं, लड़ाई के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पताका इस बार दिल्ली के पंचायत में पहुंचेगा और सभी के सहयोग से हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करेंगे, इनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे।